हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बिहार बोर्ड में आयोजित मैट्रिक परीक्षा का प्रायोगिक पुस्तिका लिखने के बारे में जानकारी देंगे। तो आप ये शुरू करते हैं। यह जो देख रहे हैं ये प्रायोगिक पुस्तिका जो प्रैक्टिकल का कॉपी है, ये विज्ञान का है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। जैसा कि ये बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। उसके नीचे स्कूल का नाम, यहाँ स्कूल के रजिस्टर में जो उनका रोल नंबर होगा उसको लिखना है। यहाँ क्लास 10th लिखना है और जो सेक्शन होगा वो सेक्शन लिखेंगे। उसके बाद आते हैं अगला प्रमाण पत्र। तो यहाँ हमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है तो छात्र या छात्रा जो भी हैं वो अपना यहाँ नाम लिखेंगे। यहाँ वर्ग, तो जो वर्ग में वो पढ़ रहे हैं, जैसा कि 10th है तो 10th लिखना है। सेक्शन, जो सेक्शन होगा उसको लिखना होगा। वार्षिक पूरक परीक्षा 2023 लिखना है। जैसे कि अभी हम लोग शामिल हो रहे हैं, जिनका रोल कोड, जो स्कूल का रोल कोड है उसको लिखना होगा और बोर्ड द्वारा जो उनका रोल नंबर है उसको यहाँ पे क्रमांक में लिखना होगा। यहाँ पे नीचे अध्यापक अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर हेडमास्टर जो हैं वो अपना सिग्नेचर और मुहर लगाएंगे। अब जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ये इंडेक्स है। इंडेक्स को यहाँ 3 भाग में बांट दिया है, पहले भौतिकी, रसायन शास्त्र और नीचे जीव विज्ञान। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ हमें हर में कम से कम 2 प्रैक्टिकल करना है। यहाँ पे भौतिकी में भी हमें 2 करना है, रसायन शास्त्र में भी 2 करना है और जीव विज्ञान में भी 2 करना है। तो यहाँ शुरू कर रहे हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग जो भी अंदर प्रयोग करेंगे उसके जो हेडलाइन है उसको यहाँ पे हमको लिख देना है। जैसे कि ये देखिए, यह है दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये प्रयोग संख्या 1 है। तो यहाँ प्रयोग संख्या में हम लोग वही लिखेंगे, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये चीज़ हमको लिखना है। उसके बाद जो भी प्रयोग हम जिस डेट में करेंगे उसको यहाँ पे हमें डेट लिखना होगा। अब आते हैं यहाँ पेज नंबर है, तो यह पेज नंबर 1 है। उसके बाद पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। इस तरह से सबको जो भी पेज है उसको नंबरिंग कर लेंगे। और यहाँ पे प्रयोग, जैसा प्रयोग हमने 1 किया तो इसको पेज 1 और 2 में किया तो इसको हम लोग को लिखना होगा पेज नंबर 1 और 2। यहाँ देख रहे हैं प्रयोग 2 किया है तो 29 तारीख के डेट में किया है और पेज नंबर 3, 4 में किए हुए हैं। यहाँ रसायन शास्त्र है तो ये जिस डेट में हमको करना है उस डेट को लिखना है। यहाँ पेज नंबर 5, 6, इस प्रकार जो भी प्रयोग करेंगे उसको डेट बाई और पेज नंबर हमको यहाँ इसमें लिखना होगा। यहाँ अपना टीचर सिग्नेचर करेंगे और ये मार्क्स दे देंगे। ये आपको कुछ नहीं करना है। अब आगे आते हैं प्रयोग की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो प्रयोग पुस्तिका हम लोग खरीदते हैं तो उसके साथ एक बुक भी हमको मिलता है और इस बुक में जो प्रयोग हम लोग करेंगे उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। यहाँ देख रहे हैं दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये प्रयोग संख्या 1 है। यहाँ पे अब देखिए ये जो हमें किताब मिला है इसमें भी प्रयोग संख्या 1 वही है, दूरस्थ वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। अब जो इसमें दिया गया है वही चीज़ हमको इस कॉपी में लिखना है। आवश्यक सामग्री उपकरण, जैसा कि ये देख रहे हैं यहाँ पे भी आवश्यक सामग्री उपकरण, अवतल दर्पण, स्केल, सफ़ेद पर्दा, स्टैंड और साहू सूत्र, वहाँ ऐसे ही हम लोग यहाँ पर उसको लिखेंगे। उसके बाद सिद्धांत है। सिद्धांत जो है यहाँ देखते हैं इसमें भी सिद्धांत है, तो जैसा वो लिखा हुआ है उसको हम लोग साफ सुथरा बिना कटफट के और अच्छे राइटिंग में लिखेंगे और कोई भी हम लोग वाइटनर का इस्तेमाल ना करें। जितना हमारा प्रैक्टिकल का कॉपी साफ़ सुथरा और अच्छा हैंड राइटिंग में होगा उतना ही हम लोग अच्छा मार्क्स लाएंगे। उसके नीचे देखिए यहाँ प्रयोग विधि लिखा हुआ है। तो प्रयोग विधि जो है
ये यहाँ पे भी किताब में दिया गया है। तो जैसे लिखा हुआ है उसी के नीचे 1 2 3 4 जो नीचे डिटेल है, नंबरिंग है, वैसे ही हम लोग इसको नंबरिंग करके लिख देंगे। उसके बाद आते हैं पीछे वाले पेज में। तो यहाँ पे जो सादा पेपर है उसमें हमें चित्र बनाना है। तो यहाँ देखिए यह चित्र है, तो इसको हमको यहाँ पे चित्र बना देंगे। चित्र बनाने के बाद इसको हमें चित्र संख्या जरूर लिखना होगा। जैसे कि हमारा जो कॉपी है इसमें पहला चित्र है, तो इसमें चित्र संख्या 1 लिखेंगे। और उसके बाद आते हैं आगे, जैसा कि आगे देख रहे हैं अवलोकन एवं गणना। यहाँ पे भी अवलोकन दिया गया है। फिर नीचे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें भी वैसा ही बॉक्स बनाया गया है। तो हूबहू जो है उसको हमें यहाँ पे देख के लिख देना है। उसके बाद नीचे गणना है, तो गणना में माध्य फोकस दूरी, तो यहाँ माध्य फोकस दूरी और जो लिखा हुआ है। आगे चलते हैं निष्कर्ष, तो यहाँ पे भी निष्कर्ष दिया गया है। और जो निष्कर्ष में यहाँ पे लिखा गया है प्रयोग में दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो यहाँ पे हमको वही लिखना है। सावधानियाँ जो है वो अपने आप लिखा हुआ है, इसलिए इसको हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी सावधानियाँ हैं। इस तरह से हम लोग प्रयोग संख्या 1 जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। अब आते हैं अगले सेक्शन में और देखते हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में भी हमें वही करना है। जैसे ये रसायन विज्ञान है, तो यहाँ पे हम लोग रसायन विज्ञान लिख लिए। यहाँ पे डेट है, तो जिस डेट में हम लोग प्रयोग करेंगे उसको हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। यहाँ पेज नंबर जो है वो लिखा हुआ है। आगे है प्रयोग का नाम, तो जैसा कि देख रहे हैं पीएच पेपर भौतिक सूचक विलयन, तो सेम वही है। तो इसमें क्या करना है, हमें जैसा लिखा हुआ है वही यहाँ पर हमें लिखना है। यहाँ सिद्धांत देख रहे हैं, यहाँ पे भी सिद्धांत है। प्रयोग विधि, तो जो हमको प्रयोग में करना है, जो लिखना है, वो इस पुस्तिका में दिया गया है। उसी पुस्तिका को हम लोग को इसमें लिखना होगा। इस तरह से देख रहे हैं कि रसायन शास्त्र हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ जीव विज्ञान है। तो जो भी हम लोग प्रयोग करेंगे वो पुस्तक के सहायता से हम लोग आसानी से जो प्रयोग करना है उसको लिख लेंगे। और सबसे पहले बात कि जो हम लोग प्रैक्टिकल में जो चित्र बनाते हैं, खासकर जीव विज्ञान में, वो हमको बहुत ही अच्छा से बनाना होता है। देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है, याद रहे कि जो हम प्रयोग करेंगे और जो चित्र बनाएंगे उसका जो चित्र बनेगा वो पेंसिल से बनाना है, ना कि कलम से बना ले। अब देखिए एक प्रयोग यहाँ पर जो ये स्टूडेंट किए हैं, ये स्टूडेंट कितना अच्छा से एकदम जो इनका चित्र है बहुत ही साफ़ सुथरा है। कहीं पे कटिंग फटिंग या कहीं पे कोई भी वाइटनर का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो इनको इस तरह ये बात हमें ध्यान देना होगा। उसके बाद ये चित्र देखिए, तो जो भी चित्र बनाना है हमको साफ़ सुथरा बनाना है। उसके बाद जो उनके डिटेल होगा, जैसे उत्पाद है, केंद्रक है, ये सब हमको मेंटेन करना होगा। और याद रहे कि नीचे हमें चित्र संख्या भी लिखना होगा। यहाँ पे देखिए ईस्ट में मुकुलन, यहाँ पे ये सही किए हैं, लेकिन ये फिर चित्र संख्या भूल गए हैं। तो इस प्रकार हम लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अगर मैट्रिक बोर्ड में प्रैक्टिकल का कॉपी जो होता है उसको लिखे तो हम अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।